बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे बादाम के बारे में। बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है सभी डिशेस बनाने में, बहुत सारी अद्वियात को तैयार करने में, दिमागी काम करने वालों को इस्तेमाल करवाया जाता है, स्टूडेंट्स को इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके आम ख़वास से तो आप वाकिफ़ होंगे, लेकिन आज की वीडियो में हम आपको ऐसी चीज़ें बताएंगे जिनसे आप पहले से वाकिफ़ नहीं होंगे। ये आपके लिए नई चीज़ें होंगी। बादाम का मिजाज क्या है, बादाम कितनी मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए, बादाम को किन मिजाज के लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए, बादाम में कौन कौन से केमिकल अज्जा और ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसे आमतौर पर बादाम के नाम से ही पहचाना जाता है। अंग्रेज़ी में इसे एलमंड कहते हैं, लातीनी ज़ुबान में इसे प्रूनस एमेक्डेलस बेज कहा जाता है, अरबी में लौज़ुल हलू और फ़ारसी ज़ुबान में बादाम शीरी के नाम से पहचाना जाता है। मार्केट में ये मुख्तलिफ हमें क्वालिटीज़ का मिल जाता है, लेकिन इनमें से सबसे अच्छा बादाम वो होता है जो ताज़ा गिरी की सूरत में हमें मिल जाए, या अच्छी क्वालिटी का छिलके वाला बादाम हम लेकर आएँ और ख़ुद उसकी गिरी निकालें, क्योंकि इसमें तमाम ग़िज़ाई अज्जा और इसका आयल पूरा होता है। ऐसा बादाम जो ज़्यादा अरसा मार्केट में पड़ा रहे, पुराना हो जाए, तो उसमें से ग़िज़ाई अज्जा कम हो जाते हैं, उसका आयल खुश्क हो जाता है, तो वो उस पर पैसा खर्च करना आपके पैसे का ज़िया होता है। तो इसलिए हमेशा कोशिश करें कि ताज़ा गिरी ख़रीद कर लाएँ या छिलके वाला बादाम लाकर ख़ुद उसकी गिरी निकाल लें। बादाम का पौधा 20 से 30 फुट तक ऊंचा होता है। अगर आपने खुबानी का या आलू बुखारे का पौधा देखा हो तो उससे मिलता जुलता इसका दरख्त होता है, लेकिन इसके पत्ते ज़रा लंबे और नोकदार से पत्ते होते हैं और इस पर सफ़ेद या गुलाबी रंग के फूल खिलते हैं। जब इसका फल तैयार होता है तो इस पर बाहर एक रुईदार सी जिल्द पाई जाती है। ये जिल्द उतारी जाए तो इसके अंदर सख्त जिल्द वाला बादाम हमें मिलता है। यही सख्त जिल्द वाला बादाम जब तोड़ा जाता है तो उसके अंदर से इसकी गिरी निकलती है, इसका मग़ज़ निकलता है। ये मग़ज़ हम खाने के लिए दवाओं में इस्तेमाल करते हैं, ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, स्वीट डिशेस में इस्तेमाल करते हैं। इसी से इसका रोगन तैयार किया जाता है। बादाम का मिजाज गर्म तर है, यानी ये दूसरे दर्जे में गर्म और दूसरे दर्जे में तर है। तो बादाम के इस्तेमाल से जहाँ पर एक तरफ हमारे जिस्म की तबी हरारत कायम रहती है, तो दूसरी तरफ ये हमारे जिस्म की रतूबात को बढ़ा देता है। ऐसी रतूबात जिन्हें हम रतूबात सालेह कहते हैं, जो हमारे जिस्म के लिए इंतहाई ज़रूरी होती हैं। ये रतूबात सालेह बवक्त ज़रूरत हमारे खून में बदल जाती हैं, हमारे दिमाग व आसाब को क़ुव्वत पहुँचाती हैं, हमारे दिमाग व आसाब को तर रखती हैं, हमारे जिस्म के अंदरूनी आज़ा को ढांपने वाली जो झिल्ली है उसको तर रखती हैं। हमारे अंदरूनी आज़ा में कहीं पर खुश्की पैदा हो जाए तो उसको ये तर कर देती है। तो ये रतूबात सालेह हमारे जिस्म के लिए इंतहाई ज़रूरी होती है। बादाम के अफ़ाल व ख़वास की बात करते हैं तो बादाम एक बेहतरीन मुक़व्वी दिमाग व आसाब दवा भी है, ग़िज़ा भी है। इसके इस्तेमाल से हमारे दिमाग को, हमारे आसाब को तक़वियत मिलती है, हमारा हाफिज़ा बेहतर होता है, हमारे दिमाग व आसाब को ग़िज़ाइयत मिलती है इसके इस्तेमाल से, और हमारे जो नसियान का मर्ज़ होता है, एमनेशिया का जो मर्ज़ होता है, वो भी इसके इस्तेमाल से दिमाग व आसाब को तक़वियत मिलने की वजह से रफ़ा हो जाता है। इसके साथ साथ बादाम के इस्तेमाल से हमारे बालों को क़ुव्वत मिलती है, बालों की नशो-नुमा बेहतर हो जाती है, बालों की ग्रोथ बेहतर हो जाती है और बाल मजबूत हो जाते हैं। तो इस निस्बत से ये बेहतरीन हेयर टॉनिक के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बादाम हमारी आई साइट टॉनिक के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी हमारी क़ुव्वत बसारत को बेहतर करता है, बीनाई को तक़वियत पहुँचाता है। तो इस निस्बत से ये बेहतरीन आई टॉनिक के तौर पर भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बादाम बेहतरीन मुसम्मन बदन ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी ये जिस्म को फरबा करता है। ऐसे जिस्म जो खुश्की की ज़्यादती के बायस दुबले पतले हो जाते हैं, या हरारत की ज़्यादती के बायस उनके जिस्म की रतूबात फ़ना हो जाती हैं, दुबले पतले हो जाते हैं, तो ऐसे अजसाम में ये रतूबात को बहाल करता है। इसके इस्तेमाल से रतूबात पैदा होती हैं, रतूबात बढ़ जाती हैं, रतूबात जिस्म में स्टोर होती हैं और जिस्म फरबा होने लगता है। तो इसको जिस्म को फरबा करने के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे लोग जो ज़्यादा दुबले पतले हों। बादाम बेहतरीन मुवल्लिद मनी ग़िज़ा भी है, दवा भी है। इसके इस्तेमाल से मनी की पैदाइश बेहतर हो जाती है, स्पर्म्स ग्रोथ बेहतर हो जाती है। तो ऐसे लोग जिनमें स्पर्म्स वीक हों या स्पर्म्स की ग्रोथ बहुत कम हो, तो उन लोगों के लिए बादाम एक बेहतरीन ग़िज़ा है, बेहतरीन दवा है। इसके साथ साथ ये हमारे दिमाग व आसाब को तर रखने के लिए, अंदरूनी आज़ा को नरम करने के लिए, तर करने के लिए एक बेहतरीन ग़िज़ा है, एक बेहतरीन दवा है। फिर बादाम चूँकि ये रतूबात सालेह जिस्म में पैदा करता है और
और ये रतूबात सालेह हमारे जिस्म की ज़रूरत पूरी करने के लिए जब खून की कमी हो जाए तो ये खून में बदल जाती हैं और हमारे जिस्म में ये खून की कमी को भी पूरा कर देता है। इसके साथ साथ बादाम हमारे मैदा के आसाब को तक़वियत पहुंचाता है और हमारे मैदा के आसाब में खलल के बायस अगर दर्द मैदा हो या मैदा कमज़ोर हो जाए तो ये मैदा को भी क़ुव्वत पहुंचाता है। बादाम बेहतरीन नींद लाने वाली ग़िज़ा के तौर पर भी दवा के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे लोग जिनमें खुश्की के बायस या हरारत की ज़्यादती के बायस नींद की कमी पैदा हो जाए तो ऐसे लोगों को अगर बादाम इस्तेमाल करवाया जाए तो इसके इस्तेमाल से उनकी नींद बेहतर हो जाती है। फिर ऐसे लोग जिनमें खुश्क खांसी हो या सीने की जो नालियाँ हैं वो तंग हो जाएँ, फेफड़ों की नालियाँ तंग हो जाएँ खुश्की के बायस, तो इन लोगों को बादाम को इस्तेमाल करवाया जाए या रोगन बादाम इस्तेमाल करवाया जाए तो उनकी खुश्क खांसी रफ़ा हो जाती है, सांस की नालियाँ जो हैं वो खुल जाती हैं। बादाम एक बेहतरीन लैक्सेटिव दवा और ग़िज़ा के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। ये कब्ज़ को रफ़ा करता है। बादाम के इस्तेमाल से आंतों की खुश्की रफ़ा हो जाती है, चूँकि ये रतूबात सालेह पैदा करता है तो आंतों की खुश्की को रफ़ा करता है। ये रतूबात आंतों की खुश्की को कम कर देती हैं, जिसके बायस आंतों की जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है अगर उसमें कमी वाक़ हो जाए तो वो दोबारा से बहाल हो जाती है और कब्ज़ रफ़ा हो जाती है। इसके साथ साथ बादाम का अगर रोगन भी दायमी कब्ज़ को रफ़ा करने के लिए या ऐसे लोगों में जिनमें मुसलसल कब्ज़ रहती है तो उनको बादाम का रोगन इस्तेमाल करवाया जाए तो वो भी बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होता है। उनकी आंतों की खुश्की रफ़ा हो जाती है और दायमी कब्ज़ में आराम आ जाता है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि बादाम हमारे अंदरूनी अज़ा को ढांपने वाली जो झिल्ली है उसको तर करता है, तो हमारे अंदरूनी अज़ा में इस झिल्ली के अंदर अगर कोई सोजिश पैदा हो जाए, जैसा कि गले में ख़राश अक्सर लोगों को हो जाती है, मैदा में ख़राश पैदा हो जाती है, आंतों में ख़राश पैदा हो जाती है या यूटीआई इन्फेक्शन हो जाता है, तो ये अंदरूनी अज़ा की जो सोजिश है बादाम के इस्तेमाल से ये रफ़ा हो जाती है। रोगन बादाम भी इस्तेमाल किया जा सकता है, बादाम भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो गले की खराश को रफ़ा करने के लिए, मैदा की सोजिश को रफ़ा करने के लिए, यूटीआई इन्फेक्शन को रफ़ा करने के लिए बादाम का इस्तेमाल और रोगन बादाम बेहतरीन साबित होता है। फिर जिन लोगों की आवाज़ भारी हो जाती है वो भी बादाम इस्तेमाल करके इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, जिसे हार्डनेस ऑफ साउंड कहा जाता है। रोगन बादाम हमारी पलकों में अगर कहीं सोजिश हो तो उसको रफ़ा करने के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सर में खुश्की हो, बालों की जड़ें कमज़ोर हो रही हों तो उसको रफ़ा करने के लिए भी रोगन बादाम आप मालिश के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके जिस्म के कोई अज़ा अकड़ गए हों जिनमें खुश्की पैदा हो गई हो, सख्ती पैदा हो गई हो, तो उनको नरम करने के लिए भी आप बादाम इस्तेमाल कर सकते हैं। नींद की कमी को पूरा करने के लिए भी रोगन बादाम की सर पर मालिश की जा सकती है, तो इससे बहुत सारे फ़वाइद हासिल किए जा सकते हैं। सर की खुश्की रफ़ा करने के लिए, बालों की नशोनुमा बेहतर बनाने के लिए, बालों की जड़ों को मजबूत करने के लिए, नींद लाने के लिए, तो ये मुख्तलिफ़ कैफियत में आराम पहुँचाने के लिए रोगन बादाम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ बाज़ लोगों के पट्ठे अकड़ जाते हैं, अज़ा में खुश्की पैदा हो जाती है, अंदरूनी तौर पर या बैरूनी तौर पर रोगन बादाम इस्तेमाल करने से ये खुश्की कम होती है और पट्ठों का जो खिंचाव है उसमें भी कमी वाक़ होती है। फिर बादाम का रोगन एक बेहतरीन लैक्सेटिव दवा है। अगर आपको दायमी कब्ज़ रहती हो, आंतों में मुसलसल खुश्की होती हो, आंतों की पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट मुतासर हो गई हो, तो रोगन बादाम आप दूध में इस्तेमाल कर सकते हैं मिलाकर, या वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके इस्तेमाल से आपकी दायमी कब्ज़ में आपको आराम मिलता है। तो ये इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। इसके अलावा इसमें बहुत सारे ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं, जैसा कि इसमें कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद हैं, डाइटरी फाइबर्स हैं, प्रोटीन है, कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन ए, विटामिन ई। तो ये इसके मुख्तलिफ़ ग़िज़ाई अज्जा हैं जिनके इस्तेमाल से हमारे जिस्म की ग़िज़ाई अज्जा पूरे हो जाते हैं, ग़िज़ाई कमी पूरी हो जाती है। फिर इसके अलावा इसमें बहुत सारे अद्वियाती अज्जा यानी कीमियाई अज्जा भी पाए जाते हैं, जैसा कि इसमें ग्लाइकोसाइड एमेग्डालिन नामी केमिकल पाया जाता है जो जोड़ों के दर्द में आराम पहुंचाता है, जिस्मानी दर्दों में आराम पहुंचाता है, सोजिश को रफ़ा करता है। इसमें रिबोफ्लेविन्स पाए जाते हैं जो बेहतरीन हेयर टॉनिक हैं, बालों को क़ुव्वत पहुंचाते हैं, बालों की नशोनुमा को बेहतर करते हैं। इसमें क्वर्सेटीन और मिथाइल क्वर्सेटीन नामी केमिकल पाए जाते हैं जो कि एंटी कैंसर प्रॉपर्टी जिस्म में मरतब करते हैं, जिसकी वजह से बादाम के इस्तेमाल से हमारे जिस्म में कैंसर के ख़िलाफ़ भी क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा होती है और कैंसर के खुलियात को ये फैलने से रोकता है। बादाम में एक फिक्स ऑयल भी पाया जाता है जो कि बालों की नशोनुमा को बेहतर करता है और कब्ज़ को रफ़ा करने के साथ साथ सोजिश को भी रफ़ा करता है। इसमें स्फिंगोलिपिड्स पाए जाते हैं जो कि हमारे खुलियात की जो दोहरी लेयर होती है, बैरूनी लेयर, उसका आम जुज़्व होने के साथ साथ ये
दिमाग और आसाब को भी तक़वियत पहुँचाते हैं। फिर इसका जो बादाम का एक्सट्रैक्ट है वो हमारे जिस्म पर एंटीऑक्सीडेंट असरात मुरतब करता है, खुलियात की बेहंगम टूट फूट को रोकता है, कैंसर के ख़िलाफ़ मुदाफ़ियत पैदा करता है। इसमें जो लिनोलेनिक एसिड पाए जाते हैं वो खून में कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करते हैं। हाइड्रोसायानिक एसिड इसमें मौजूद हैं जो मैदा के आसाबी निज़ाम को दुरुस्त करते हैं और दर्द मैदा में मुफीद साबित होते हैं। बादाम के इस्तेमाल के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि आपको किन मिजाज के अफराद को इस्तेमाल करना चाहिए, कितनी मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए। तो ऐसे लोग जिनके मिजाज में खुश्की का गलबा हो, जिस्म दुबला पतला हो, जिनके जिस्म में हरारत का गलबा हो, ऐसे लोग बादाम इस्तेमाल कर सकते हैं और 5 से 10 दाने रोज़ाना बादाम इस्तेमाल किया जा सकता है। बेहतर तरीका ये है कि आप रात को बादाम भिगोकर पानी में रख लें, सुबह उठकर उसका बुरा छिलका ऊपर से उतार लें और अंदर से सफ़ेद गिरी खूब अच्छी तरह से चबा कर खाएँ, या यही सफ़ेद गिरी आप शहद में मिलाकर रख लें। ये शहद रोज़ाना आप 5 से 10 दाने बादाम के साथ 1 चम्मच शहद भी खा लें तो ये आपके लिए बेहतरीन ग़िज़ा साबित होगा, बेहतरीन दवा साबित होगा, आपके दिमाग को, आपके आसाब को, आपके अंदरूनी आज़ा को तक़वियत पहुँचाने के लिए मुफीद साबित होगा। आपने रोगन बादाम इस्तेमाल करना हो तो 1 से 2 चम्मच ज़रूरत के मुताबिक यानी 5 से 10 ml तक आप रोज़ाना ले सकते हैं। दूध में मिलाकर ले सकते हैं, वैसे भी ले सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये खुश्क और गर्म मिजाज के अफराद के लिए मुफीद है, वहीं पर इसे गर्म तर या सर तर मिजाज के लोगों के लिए ये नुकसानदेह भी साबित हो सकता है, क्योंकि ऐसे लोगों के जिस्म में पहले से रुतूबात बढ़ी हुई होती हैं, जिस्म फूला हुआ होता है, तो ऐसे लोगों को बादाम इस्तेमाल न करवाया जाए तो ज़्यादा मुनासिब रहता है। फिर अगर इसके इस्तेमाल से मैदा कमज़ोर हो जाए या कोई मुज़िर असरात जिस्म में मुरतब हो जाएँ तो उसके लिए इसकी इस्लाह करने के लिए मस्तगी इस्तेमाल कर सकते हैं। बादाम आपको दस्तयाब ना हो तो इसके मुतबादल के तौर पर अखरोट इस्तेमाल किया जा सकता है। बादाम के बहुत ज़्यादा मुरक्कबात आपको मार्केट में से आम मिल जाते हैं, जैसा कि शरबत बादाम है, रोगन बादाम है, लौक बादाम है, लौक सपिस्तान में ये शामिल होता है, लबूब कबीर और लबूब सगीर का आम जुज़ है। इसके अलावा बहुत सारे मुरक्कबात में बादाम हुक्मा इस्तेमाल करते हैं, तन्हा भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर आखिर में आपको मैं बादाम की एक आसान सी मुख्तसर सी रेसिपी बताता हूँ, तो इसके अज्जा आप नोट कर लें। बादाम, मिश्री और सौंफ तीनों बराबर वज़न में यानी 250-250 ग्राम ले लें, या जितना आपको ज़्यादा मिकदार में बनाना हो तो ज़्यादा मिकदार में बराबर वज़न में ले लें। तीनों अज्जा को साफ़ करें, अच्छी तरह से इसको ग्राइंड कर लें और किसी जार में महफूज कर लें। अब इस सफ़ू में से 1-1 चम्मच सुबह शाम नीम गर्म दूध 1 कप के साथ आप इस्तेमाल करें। दिमागी काम करने वालों के लिए, कुरान हिफ्ज़ करने वालों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, ज़हनी मुशक्क़त करने वाले लोगों के लिए ये एक बेहतरीन टानिक होगा, जिसके इस्तेमाल से आपके दिमाग व आसाब को भी क़ुव्वत मिलेगी, आपकी क़ुव्वत बिनाई भी बेहतर होगी, आपका हाफिज़ा बेहतर हो जाएगा और आपके लिए ये रेसिपी बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होगी। मुझे उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने कमेंट से हमें ज़रूर आगाह करें, अब तो दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि आइंदा आने वाली हमारी वीडियोज़ भी बर वक्त आप तक पहुँचती रहें। अस्सलामु अलैकुम।